दिस इज योर 11th लेक्चर जिसमें हम इंटरोगेटिव वर्ड्स करने वाला है। टोटल 8 करवाने वाली हूँ। अभी हम फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। पहले ये जान लीजिए इंटरोगेटिव वर्ड्स होते क्या हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव वर्ड्स का मतलब है कि हम जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के अंदर जैसे हम WH फैमिली पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, हाउ, व्हाट, हाउ मच, विच, हु, ये जो चीज़ें पढ़ते हैं, ऐसे स्पेनिश के अंदर इन चीज़ को क्या कहा जाता है ये जानने वाले हैं। क्योंकि जब भी आपको पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ के अंदर आपको क्वेश्चन ही तो ऑब्वियसली लिख के आएगा। उस क्वेश्चन को जब आप तक समझेंगे नहीं, उस इंटरोगेटिव वर्ड का मीन क्या है, कि वो क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, जब तक आप उसका आंसर देने में सक्षम नहीं होंगे। तो उसके लिए पहले हमें इंटरोगेटिव वर्ड्स को समझना होगा, उसके बाद ही हम आगे अपने पैराग्राफ की तरफ जा पाएंगे। तो आज का लेक्चर पूरा कवर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पिन कमेंट में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। बाकी सारी जो सीरीज होंगी वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको के बोलते हैं, सिर्फ के कैपिटल, जो भी आप जैसे भी बोलना चाहे के बोलते हैं। इसको क्यों ही बोल सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे प्रोनाउंसिएशन का आप कर सकते हैं। मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब व्हाट होता है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, एक बार समझिए कि बोलना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ। देखिए, ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पहले के लेक्चर्स में। ये वाली चीज़ मैं आपको पहले के लेक्चर में बता चुकी हूँ। इसका मीन मैंने आपको बता दिया है। अगर हमें इसका मीन पता चल जाए तो वहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉम्ब्रे, यहाँ लिखा हुआ है नॉम्ब्रे। नॉम्ब्रे का मतलब स्पेनिश के अंदर नेम होता है। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए कि इसका मीन क्या हो सकता है, क्या वो क्वेश्चन है। एक और चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे भी एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रखा, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये उल्टा है। तो स्पेनिश में क्वेश्चन लिखने का तरीका ही यही है कि इधर वाले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मार्क है उसे उल्टा रेसिप्रोकल करके करा जाता है, और इधर वाले के अंदर एज इट इज सीधा लगाया जाता है। तो जब भी आप ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखें तो समझ जाइए ऑब्वियसली क्वेश्चन ही पूछ रहा है, और आपको आगे भी उल्टा करके क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। ठीक है, एक बार ट्राई करें। इसको क्या बोल सकते हैं, अगर ये नेम है और आगे प्रो है तो क्या ये प्रोनाउन नहीं बन गया? हो तो सकता है ऐसा कुछ, क्योंकि हिंट लगा पाएंगे। ज़्यादा वोकैबुलरी कवर कर पाने, पूरी कंप्लीट कर पाने इज नॉट पॉसिबल। हिंट से ही काम चलने वाला है, सेंस, कॉमन सेंस ही काम आने वाली है। तो एक बार देखिए, अगर इसका मतलब व्हाट है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने ये बताया था कि इसका मतलब इज है ना, इसका मतलब इज है। और ये उन, अब याद आ रहा है मैंने आर्टिकल के अंदर ये उन बताया था, उन, उना, उनोज, उनाज, कुछ याद आ रहा है? सिंगुलर मेल के लिए अगर हमें इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना हो तो हम उसे उनका यूज करते हैं। और ये क्या है फिर? इसका सेंस तो कुछ ऐसा जाना चाहिए कि व्हाट इज, अभी इनडेफिनेट है, अब ये ए होगा कि एन होगा? क्या लगाओगे यहाँ पे, क्या लगाओगे सोचो। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स होंगे तो मैंने बोलता इनडेफिनेट के अंदर अब ए एन नहीं देखते हैं, कहीं कहीं पे ए का मीनिंग नहीं देना होता है, तब भी वहां पे यूज कर लिया जाता है इन्हें, क्योंकि ये प्रोनाउन से पहले आ रहे हैं, कोई एक वर्ड से पहले आ रहे हैं। देखिए, व्हाट इज अन प्रोनाउम्ब्रे का मतलब सिंपली आप प्रोनाउन में समझ सकते हैं। आपको समझना ही तो है ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सिंपल से समझ ले, व्हाट इज प्रोनाउन। साथ के साथ ये सेंटेंस को नोट कर लेना, ताकि जब एग्जाम के टाइम पे फिर से वीडियोस तो नहीं देख पाओगे पूरी की पूरी, है ना, तब आपको ये काम आएगा। के एस ले अमोर, अभी अमोर का मतलब पता चल रहा है। एल का मतलब तो हमें याद आ रहा है कि आर्टिकल की बात, समझ आया कि मैंने क्यों तुम्हें आर्टिकल वाला चैप्टर पहले करवा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसका यूज जो होगा वो आगे तुम्हें जरूर आने वाला है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो इसे। व्हाट इज अमोर मतलब होता है लव। ठीक है, तो क्या इसका ये मतलब बन रहा है व्हाट इज लव? इश्क क्या है? के एस एल conocimiento, conocimiento, तो होता है, ट नहीं जाता है, तो जाता है। ठीक है, तो क्या इसका ये मतलब जा रहा है व्हाट
इज, ये जो एस है मैंने इससे पहले तुम्हें बताया था कि इसको इस की तरह यूज कर लेना। अगर आप सैर वाली वर्ब देख लोगे, एक बार आप सैर वाली वर्ब देख लोगे तो उसमें आपको इज भी मिल जाएगा, समझ आ जाएगा कैसे यूज करते हैं। कोनोसिमियंतो, कोनोसिमियंतो का मतलब होता है नॉलेज। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉलेज। ठीक है, इस चीज का याद रखना कि शुरुआत में क्वेश्चन मार्क, एंड में क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव वर्ड क्या है। तो देखो इतने से अगर समझ आएगा थोड़ा बहुत, तो अमोर याद रख लेना, लव के लिए बोलते हैं। कोनोसिमियंतो मतलब नॉलेज होता है। प्रोनोम्ब्रे, नोम्ब्रे मतलब नेम होता है, प्रो मतलब प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो इंटरोगेटिव वर्ड है उसको लिखते हैं। ये आपका सेकंड वाला इंटरोगेटिव वर्ड है, इसको पढ़ते हैं कोमो, सिंपल सा पढ़ते हैं इसको। इसका मीन्स होता है हाउ, कैसे। ठीक है, तो कोमो एस्तास, कोमो एस्तास, कोमो अप्रेंदर español, कोमो está el clima। एक बार दिमाग लगाइए क्या होगा। ये एस्तास कुछ वैसा नहीं लग रहा है। चलो, स्पेनियोल मतलब क्या होता है इसको देख लो एक बारी। स्पेनियोल मतलब होता है स्पेनिश लैंग्वेज के लिए स्पेनियोल होता है। ये क्लाइमा क्या है, क्लाइमा मतलब क्लाइमेट्स है ना, क्लाइमेट मतलब वेदर, वेदर से रिलेटेड है ये क्लाइमा। ठीक है, एक बार आप अपना दिमाग लगाओ क्या होगा इसका आंसर। खुद से करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छे समझ आएगा। एटलीस्ट हिंट होना चाहिए आपके पास कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हिंट ही काफी है। देखो कोमो, इसका मतलब तो यह है कि हाउ पूछ रहा है। ठीक है, एस्तास बता ही देती हूँ उसका, हाउ आर यू। कोमो एस्तास, कोमो एस्तास मतलब कि हाउ आर यू के लिए हम यूज करते हैं। कोमो अप्रेंदर स्पेनियोल, अप्रेंदर एक वर्ब है बेटा, अभी सिर्फ जान लीजिए अप्रेंदर वर्ब है, इसको लर्न के लिए बोलते हैं, सीखना या फिर याद करना। हाउ टू लर्न स्पेनियोल, स्पेनियोल मतलब स्पेनिश। ठीक है, स्पेनिश को स्पेनिश के अंदर स्पेनियोल बोलते हैं। ठीक है, हाउ टू लर्न स्पेनिश, como está el clima, está el clima, ये एल से समझ आ गया कि ये आर्टिकल है। क्लाइमा बता ही दिया मैंने कि क्लाइमेट है या फिर वेदर है। कोमो मतलब कि हाउ, तो क्या क्या ये नहीं पूछ रहा होगा कि हाउ इज द वेदर। सोचो, या फिर आप क्लाइमेट ही लिख लो। ठीक है, हाउ इज द क्लाइमेट। ठीक है, वेदर भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए ऐसे। यही जो है वो आपको याद दिलाएगा कि हाँ इसका ऐसे यूज होता है, इसका ऐसे यूज होता है। खुद से याद करिए, इसका थोड़ा ऐसे जा रहा है, क्लाइमेट, ये जो वर्ड जो मैं आपको नए नए मिल रहे हैं ना, इनको ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है आपको याद कराने का। अब मैं छोटे बच्चे की तरह ऐसे थोड़े करूंगी, क्लाइमा, क्लाइमेट, क्लाइमा, स्पेनियोल, स्पेनिश, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो खुद से याद करना है। मैं साइड हो जाती हूँ, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए जो आपको काम आएगी, जैसे स्पेनियोल है तो यहाँ मैं स्पेनिश की बात कर रही थी, तो अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मैं स्पेनिश हूँ या फिर स्पेनिश में रहती हूँ, तो क्या तब भी मैं स्पेनियोल यूज़ करूँगी कि इसके अंदर भी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग यूज़ होता है? तो ऑफकोर्स होता है। इसके लिए मैं छोटे से एक वीडियो बना लूँगी, या तो किसी वीडियो में सब करके लिख दूंगी, या फिर अभी थोड़े बहुत जान लीजिए जो आपको काम आएंगे। स्पेनियोल और इंडिया का जान लेते हैं। ठीक है, मतलब स्पेनिश और इंडिया का जान लेते हैं। तो अगर आप मेल है तो ऑब्वियसली आप स्पेनियोल बोलेंगे, लिख दो यहाँ पे। और अगर फीमेल है तो स्पेनियोला। फीमेल के लिए एंड में ए लग जाता है। ठीक है, तो स्पेनिश के लिए स्पेनियोल मेल के लिए, और ये फीमेल के लिए। अब जैसे इंडिया है, आप बोलेंगे इंडिया के, तो एंड में ऑलरेडी ए लगा हुआ है, तब हम क्या यूज करने वाले हैं? तो इसमें अगर आप मेल है तो आप इंडियो बोलेंगे, और अगर आप फीमेल है तो नॉर्मली इंडिया बोलेंगे। ठीक है, तो जब इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ लिख रहे हो तो अगर आप मेल है तो आप इंडियो ही लिखना, इंडिया मत लिख देना। ठीक है, अब इसे कर लीजिए नोट। दिस इज योर थर्ड इंटरोगेटिव वर्ड,
डोंडे जिसका मतलब होता है वेयर, मतलब कि कहाँ, तो मैं कोई लोकेशन जानना चाह रही हूँ कि वो कहाँ है, ठीक है। 3 ये रहे सेंटेंसेस, ये है क्वेश्चंस, इसको एक बार ट्राई करें कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो मतलब यो होता है बॉटेला, बॉटेला मतलब होता है बॉटल, और अमीगा मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है, दोस्त के लिए यूज करते हैं। आप ट्राई कीजिए कि वो क्या पूछना चाह रहा हो, करिए, ट्राई करिए। अगर अभी खुद से हो गया ना तो एग्जाम में भी खुद से कर लोगे, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ हो रहा है, ठीक है। साथ में करें। डोंडे मतलब तो वेयर है। एरएस मतलब हम देख पा रहे हैं, ये मैं तुम्हें एक वर्ब एक्स्ट्रा करवा दूंगी, थोड़ा देर में होगा ये, ठीक है। कंसेप्ट थोड़ा वर्ब वाला जब खुलने लगेगा तब जाके करवाऊंगी। इसके लिए आप अभी ऐसे जान लीजिए, आर इज एम आर की तरह इसको यूज कर लेते हैं। और तो मतलब तो ये है, तो क्या ये नहीं पूछ रहा होगा वेयर आर यू, सोचो, तो क्या ये नहीं पूछ रहा होगा वेयर आर यू, ठीक है। डोंडे मतलब वेयर, इसका मतलब भी ये इज एम आर की तरह काम कर रहा है। ये एम आई क्या है, अगर ये एम आई पता चल जाए तो ये लाइन का मीन और अच्छे समझ आ जाएगा। तो एम आई जैसे मी हो गया ना, तो इसका मतलब होता है माई, जो हम इंग्लिश में माई बोलते हैं, तो माई। और बॉटेला मतलब तो बॉटल है, ठीक है। इसलिए छोटी छोटी चीजें ऐड कर रही हूँ ताकि साथ के साथ तुम चीजें समझते रहो, एज अ टीज नोट करना तभी फायदा होगा। तो वेयर इज माई बॉटल, वेयर इज माई बॉटल। अभी ऐसा हो गया, अब यहाँ पे भी अगर एम आई लगा हुआ है तो मतलब ये माई है, अमीगा मतलब होता है दोस्त, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया वेयर इज माई फ्रेंड, वेयर इज माई फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन है, एक चीज और जान लीजिए, यहाँ अमीगा लिखा हुआ है, ठीक है। अमीगा लिखा हुआ है तो अमीगा मतलब कि फीमेल फ्रेंड की बात कर रहे हैं, कोई लड़की है जिसलिए अमीगा है। और अगर एक लड़का हुआ तो हम क्या यूज करेंगे, अमीगो, लास्ट में ओ आएगा तो अमीगो। अगर आप किसी एक लड़के दोस्त के बारे में बोल रहे हैं तो अमीगो लगाओगे, और एक फीमेल फ्रेंड है तो अमीगा हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। फोर्थ की तरफ चलते हैं। पोर्की या फिर पोर्क्यू, तो इसको वाई बोलते हैं अगर हम पूछना चाहे क्यों, क्यों, ठीक है। खुद से ट्राई कीजिए। स्पेन्योल आपको इससे पहले बता दिया है, अप्रेंदर भी बता दिया, लर्न के लिए है। स्पेन्योल मतलब क्या है, स्पेनिश का है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर आप आइडिया लगाइए, ठीक है। इसके अंदर आप इस वाले को आप कर पाएंगे, अगर आप इसे प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये तो कुछ इसी चीज़ की बात कर रहा होगा। और इस वाले का भी आइडिया लगाइए कि ये क्या कह रहा होगा, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई कीजिए। वीडियो को पोस्ट कर ले। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको टाइम दूंगी फिर आप करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी और लेंदी चली जाएगी, इसीलिए पोस्ट कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पोर्क्यू मतलब या फिर पोर्के मतलब तो काम डाउन कैमरा, ये लो मत, तो वाई है, ठीक है। वाई अप्रेंदर मतलब लर्न स्पेनिश। क्या ये नहीं कह रहा होगा वाई टू लर्न स्पेनिश, वाई टू लर्न स्पेनिश, क्लियर है। चलो दूसरे से लिखते हैं, ठीक है। पोर्क्यू एल ऑक्सीजनो इज इम्पोर्टेंटे, क्या ये ऑक्सीजनो ऑक्सीजन नहीं लग रहा है, और ये इम्पोर्टेंटे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, तो कुछ चीज़ें तो आपको पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगी कि हाँ इसका मीन में भी यही जा रहा होगा, ठीक है। तो वाई एल मतलब वाई, वाई द ऑक्सीजन है ना, वाई द ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब याद कर लो, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट को इम्पोर्टेंटे बोलते हैं, आगे काम आएगा। सेंटेंस जब बनाओगे खुद से बनाने पड़ेंगे तब वहां पे काम आएगा, ठीक है। ये हैब्ला मतलब होता है बोलना, स्पिक। इटालियानो मतलब इटालियन भाषा की बात करिए,
सॉरी, तो क्या ये कह रहा होगा, वाई डज ही स्पीक इटालियन, कुछ ऐसा कह रहा होगा क्या? ठीक है, विजिबल है या नहीं है चेक करने दो मुझे। ठीक है, क्लियर है। नहीं विजिबल होगा ना तो फिर अपना वो होता है ना, यूट्यूब में क्या करवाते हैं, बड़ा करते हैं ना, कोई क्वालिटी बड़ी करते हैं वीडियो की, तब कर लेना, तब अच्छे से दिख जाएगा। नोट करिए इसे, हैब्ला याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजनो और टू लर्न याला तो हो ही गया है। क्वांदो, अब ये एक क्वांदो है, अभी आगे चल के मैं क्वांतो भी पढ़वाऊंगी तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो क्वांदो मतलब होता है व्हेन। अब इन इसके आधार पर कि क्वांदो व्हेन है, और हैब्ला तो मैंने बता ही दिया, स्पीक के लिए बोलते हैं, इटालियनो भी हो गया है, तो मतलब यू होता है, ये कम्प्लेनोस को होता है बर्थडे होता है, इसको स्पेनिश में बर्थडे, इसका मतलब स्पेनिश में ये होता है, इंग्लिश में इसका मीनिंग बर्थडे होता है। अब ट्राई कीजिए कि इसका मीनिंग क्या होगा, थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करना ही पड़ेगा तभी जाके आंसर निकाल पाओगे। चलो साथ में करें, खुद से कर लिया है, पोस्ट कर लिया है, एक बार ट्राई कर लीजिए। देखो क्वांडो मतलब तो व्हेन है, व्हेन डज ही स्पीक इटालियन। अब बोलोगे डस कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, अरे थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा, इसका मीनिंग ऐसे ही निकलते हैं। क्वांडो मतलब व्हेन, स्पीक इटालियन मतलब व्हेन डज ही स्पीक इटालियन, कब वो बोलते स्पेनिश, वो कब इटालियन वो कब बोलता है, मैंने तो उसे कभी नहीं बोलते हुए सुना, तो ऐसे में सेंस निकाल पाते हैं, ठीक है। क्वांडो एस टू cumpleaños नियम, चलो प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, व्हेन ठीक है, व्हेन इज योर बर्थडे, है ना, व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब आता है, मेरा बर्थडे ही नहीं आता, मतलब आता है तो सेलिब्रेट नहीं करती, मैं नहीं करती। तो यू से यूर थोड़ा आगे पीछे करके, थोड़ा दिमाग लगा के ही सेंस बन पाएगा, एग्जैक्टली समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जो कि हमारे पास नहीं है, तो ऐसे हिंट लगा के हम समझ पाएंगे, ठीक है। कर दें इसको रब, पोस्ट कर लें और इसको नोट कर लें ताकि, और बस ऐसे ही कुछ वर्ब का मीनिंग याद करना ही पड़ेगा कि हबला है, समझ ही पा रहे हैं आप, क्या क्या बार बार रिपीट करूं, इतनी तो समझदारी है ही। चलिए कर लीजिए, इसको देखिए, क्वीन, क्वीन बोल दो, क्वेन बोल दो, जो आपको मन करे, इसका मतलब होता है वो, मतलब कि कौन। अब एरस देखो, ये तो वो है, एरस मतलब होता है, इसको आप समझ लो इजएमआर प्लस यू, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। ऐसा मतलब होता है दैट। अब ये पर्सोना क्या है, जैसे पर्सन, पर्सन को ही स्पेनिश में पर्सोना कहते हैं, ठीक है। और सोन, ये सोन कहाँ से आया है, वही वर्ब है, याद करो इससे पहले वाले उसमें, ये सैर की एक वर्ब है, लोस आपका आर्टिकल है, अब वो बताना मुझे कौन सा आर्टिकल है, और चैंपियोनेस के चैंपियन की बात नहीं कर रहा होगा, है ना। अब इतना जो मैंने बताया उसके बेसिस पे इनका आंसर निकालिए, क्या होगा इसका आंसर। क्वीन एरिस, चलो करते हैं इसको, वो आर यू, इसको देखिए, क्वेन एस ऐसा पर्सोना, पर्सोना मतलब पर्सन, वो इज ऐसा पता चल जाए तो दैट, ठीक है, वो इज दैट पर्सन, ठीक है। वो, अब इसका मतलब तो सोन है, अब ये इज मार के लिए आता है ना, तो क्या होगा इसका मतलब, क्या इसका मतलब हमने इससे पहले पढ़ा था कि आर होगा, वो आर दी
चैंपियंस, ठीक है। आर देखो द, अब यहाँ लोस यूज हुआ है तो किसके लिए हुआ है, किसके लिए हुआ है, ये द यूज किया है प्लूरल मस्कुलिन के लिए, इसलिए लॉस आया। अगर यहाँ फेमिनिन होता तो लास आता, तो वो आर दी चैंपियंस। कर लीजिए इसे नोट। 7 और 8 लास्ट ही बचे हैं, इसलिए 8 वाला बहुत छोटा था इसलिए इधर लिख दिया। सबसे पहले आप 7 वाले पे गौर डाले। क्वेल इसका मतलब होता है विच। विच का मीनिंग क्या होता है, विच होता है जब हम चूज कर रहे होते हैं किसी चीज में से कि तुम्हारी कौन सी है, और ज्यादातर ये एनिमल के लिए, कोई थिंग के लिए, ऐसी चीजों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब बताइए, दिमाग लगाइए। कुछ चीजें बता देती हूँ। ये विच पता है, इस पता हो चुका होगा, टू पता हो चुका होगा। अब्रीगो मतलब होता है कोट, ठीक है। तो अब्रीगो मतलब है कोट। इसमें देखिए विच पता है, इस पता है, टू पता है। कैर्रो मतलब होता है कैट, ठीक है। अब सोचिए कि इसका क्या होगा। कुछ सेकंड्स ले लीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और फिर सोचिए कि क्या होगा। अगर खुद से करेंगे ना, ऐसे सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी कर लेता हूँ बाद में कर लूँगा, तो बाद में किसी का नहीं होता है, रखा रह जाती है वो चीज़ें, स्क्रीनशॉट रखे रह जाते हैं, हमेशा रखे जाते हैं, कोई रिविजन नहीं होती है, ठीक है। तो अभी के अभी करो, चीज़ें सॉल्व करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें करने में। करते हैं चलो। अब चाहे तो अपने बुक भी उठा सकते हैं, वो चारों की चारों बुक पढ़ लीजिए, तब भी आप ये नहीं सीख पाएंगे उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड का कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ है। ये मैंने खुद समेट के ला के तुम्हें परोस के दिया है कि लो जी ऐसे कर लो, समझ रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरे को बहुत वाहवाही दो, ये करो, या फिर भीख मांगो, यार मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ तुम सबके लिए, ये सब मुझे नहीं आता है। तुम खुद जानते हो, खुद समझदार हो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कितना एफर्ट डाल रही हूँ, तुम जानते हो, ठीक है। और मुझे ज़्यादा और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। चलिए करते हैं। विच इसका मतलब इज है, ये टू का मतलब यू भी है और कभी कभी योर्स भी बन जाता है। तो अब देखते हैं विच इज यू कोट आएगा कि योर कोट आएगा। ऑब्वियसली योर कोट आएगा। तो पूछ रहा है भाई, ये जो इतने सारे कोट रखे हुए हैं, ये जो इतने सारे कोट रखे हुए हैं, अपना चुन लो कौन सा, चोरी हो जाएगी यहाँ पे। भारत है, बहुत जल्दी चोरी चोरी होती है यहाँ पे, है ना। तो बोल रहे हैं विच इज योर कोट, चुन लो भाई जल्दी जाके कौन सा तुम्हारा कौन सा है, ठीक है। इसको देखो, विच इज, अब यहाँ पे टू का मतलब यू भी होता है, योर भी होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा। पीछे वाले को देखो, कैरो कैट, विच इज यू कैट, ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं, विच इज योर कैट, तुम्हारी कैट कौन सी है, विच इज योर कैट। एक सेकेंड साइड और लिख लो, ठीक है। विच इज योर कैट, तो गए हुए हैं कैट को देखने के लिए, चुन लिया, बोल रहे विच इज योर कैट, चुन लो जरा तुम्हारी कौन सी है, या कोई उसका ट्रीटमेंट कराने गया तब बोल रहे हैं, ठीक है। कैरो याद कर लीजिए, अब्रिगो याद कर लीजिए, कोट को बोलते हैं, और बाकी तो इंटरोगेटिव वर्ड से आप आसानी से जान पा रहे हैं। और ये खुद से चुने हुए हैं, मैंने बहुत ढूंढ के निकाले, ताकि आपको छोटी छोटी चीजें बेस बनाते 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 आगे चलते रहे और वापस मैंने समझ पाए, ठीक है। लास्ट है, बहुत ज्यादा नहीं आता है, आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। मैंने इससे पीछे क्वांतो बोला था और बोला था क्वांतो भी आएगा एक, तो इसका मतलब होता है हाउ मच, कितना, कितना, हाउ मच, कितना पैसा है इसका, ऐसा कुछ कि हाउ मच का जब हमें मीनिंग देना होता है तो हम इसको करते हैं। सोचिए, ये आपको बहुत रेयर मिलेगा, इसलिए मैंने इसको एंड में डाला हुआ है, और ये आता ही नहीं है, देखने को मिलता ही नहीं है, तभी मैंने डाल दिया। इनकेस आप ये ना कहो कि कभी आपको दिख जाए आपने बोला ये तो आपने करवाया नहीं था, इसीलिए डाल दिया है, ठीक है। तो उसका मीन डायरेक्टली लिख लीजिए, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट। तो ये कॉस्टली होता है, क्वेस्टा कॉस्ट, क्वेस्टा कॉस्ट, ठीक है। साइड हो जाओ, नोट करना होगा ऑब्वियसली आपको, ये लीजिए, पोस्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना मत, साथ के साथ नोट करना, नहीं तो स्क्रीनशॉट रखे के रखे रह जाएंगे और आप एग्जाम में कब मार्क्स लेके आएंगे। अब रीज़न चाहे तुम्हारा जो भी हो, तुमने स्पेनिश क्यों पढ़ी है, क्यों नहीं ली, और बुक नहीं मिल रही है, ऑब्वियसली तुमने सोचा होगा कि स्पेनिश पढ़ेंगे, स्कोप होगा आगे जॉब में, बहुत मदद मिलेगी, है ना, क्योंकि अब तो वैसे भी लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ चुका है, तो इसलिए लिए होगी, बट बुक ही नहीं मिल रही है, कोई स्कोप नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है। देखो सारा सॉल्यूशन मेरे पास है, तो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है
कर लीजिए, अभी तक वैलिड है वो, दिसंबर के लिए भी वैलिड है, 2023 के लिए लिख लीजिए। बाकी जो आने वाले साल होंगे उसमें जो आएगा उसके लिए मैं आपको सॉल्व करके डाल दूंगी, चिंता मत करो इस चीज़ की। जब मैं यहाँ अवेलेबल करवा रही हूँ तुम्हें सारी चीज़ें, तुम्हें कितना करना है, तुम्हें बस मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको 2-3 बार और देख लीजिए, उसे याद कर लीजिए जो जो चीज़ें बोल रही हूँ। अब देखो यहाँ तक आता है तो तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा कि हाँ भाई स्पेनिश थोड़ी बहुत ईजी है, जितना मैं उसे टफ समझ रहा था उतनी नहीं है। और जो ये मैंने आपको कंटेंट दिया है ना इंटरव्यू में, कहीं भी नहीं है बेटे, कहीं भी नहीं है, ये मैंने खुद आपके लिए डिज़ाइन किया है, बुक को देख देख के कि यहाँ से ये है, यहाँ से ये है। तो बच्चों को ये बताना ज़्यादा सही रहेगा कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तभी जाके एग्जाम में जो पैराग्राफ होगा, जो मैचिंग होगी, वहाँ आप समझ पाएंगे, या जो भी क्वेश्चन आएगा वो समझ पाएंगे कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक आंसर कहाँ से लाओगे। होप आपको मेरी मेहनत पसंद ही आ रही होगी। ऑब्वियसली नहीं आ रही है तो फिर तो दिक्कत है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। ऑलमोस्ट टॉपिक्स जो हैं वो हो चुके हैं, कुछ छोटी मोटी वीडियोस होंगी और आगे तो मतलब बड़ी वीडियो हैं, बड़ी छोटी छोटी वीडियो जो है वो हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसके बाद वर्ब है, फिर पैराग्राफ चढ़ना है, फिर हमें चलते रहना, प्रैक्टिस की बारी आ चुकी है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें समझ गए होंगे और कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत बुक पे भी ध्यान दे लीजिए। नहीं दे पा रहे हैं तो जितना मैंने पढ़ा है उस पर ही ध्यान दे लीजिए, उतने में ही आपका काम आराम से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी विद।